क्या आपने घर लेने से पहले सही ढंग से होमवर्क किया है? क्या आपने ये सोचा है कि मुझे किस जगह पे रहना चाहिए? क्या शहर चुनने से पहले आपने प्रॉपर होमवर्क किया है? आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको घर खरीदने से पहले, एक शहर चुनने से पहले, जहां पे आप अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, उसे चुनने से पहले किन किन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं 100% श्योर हूँ आपने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा है। इसके ऊपर मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेसवे पे एक कॉलम भी लिखा है, जिस कॉलम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पे क्लिक करके पूरा आर्टिकल डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने एक एक एस्पेक्ट को उसमें एक्सप्लेन किया है। इसी एस्पेक्ट को मैं आज आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को कंसीडर घर खरीदने से पहले करते हैं, शहर चुनने से पहले करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा डिसीजन में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। घर खरीदने के लिए स्थान का चुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ये आपके पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि बजट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोकल रियल एस्टेट मार्केट, एजुकेशन सिस्टम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक आइडियल लोकेशन को चुनने से पहले सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। इससे आपका पर्सनल फाइनेंस स्टैंड पॉइंट क्लियर होता है। तो आज एक एक करके मैं आपको उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। चलिए, पहला एस्पेक्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। सबसे पहले आपको अपने बजट को एसेस करना है और कॉस्ट ऑफ लिविंग उस एरिया की क्या है ये देखना है। इसमें आपको पोटेंशियल लोकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और एवेल्युएट करना चाहिए कि आपका बजट जो है वो आपको कितना अलाउ करता है घर खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि डिफरेंट एरिया की डिफरेंट होती है, इसको स्टडी करना चाहिए। साथ में वो सारे फैक्टर्स जो हाउसिंग प्राइजेस को लेकर हैं, टैक्सेस को लेकर हैं, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेकर हैं और डेली एसेंशियल नीड्स को लेकर हैं, उन सब को आपको घर खरीदने से पहले एसेस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी कॉस्ट आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट को आपको एनालाइज करना। यहाँ पे हमेशा आप जब लोकल रियल एस्टेट मार्केट को समझते हैं और रेंटिंग को हमेशा कंसिडर करते हैं, क्योंकि रेंटिंग क्या चल रही है और उसका ट्रेंड क्या है, मतलब रियल एस्टेट मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या प्रॉपर्टी वैल्यू का ट्रेंड है, क्या रेंटल रेट का ट्रेंड है, ये हमेशा आपको पहले असेस करना चाहिए। क्योंकि एक बैलेंस और रीजनेबल एप्रिसिएशन पोटेंशियल जो है, इसका आपको हमेशा एक एडवांटेज मिलता है। हमेशा एक स्टेबल रेंटल मार्केट आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस जैसे रेंट के लिए चुनने में हमेशा आपको हेल्प करती है। यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हमेशा चेक करना है कि अगर मार्केट स्टेबल है तो वहाँ पे आपको इजी अफोर्डेबल ऑप्शंस, चाहे वो रेंटिंग के लिए हो या बाइंग के लिए हो, आपको इजीली मिल जाते हैं। फिर आपको इवेल्युएट करना चाहिए कि आखिर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जिस एरिया में आप घर लेने के लिए सोच रहे हैं वहाँ किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वहाँ एवरेज सैलरी क्या है। और आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि एक सिक्योर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, या फिर आपके पास कोई बिजनेस का ही प्रॉपर वहाँ सोर्स हो, जिससे कि आपके वो सारे फाइनेंशियल गोल्स जो आपने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से सोचे हैं, आप उसे अचीव कर पाएँ। कम्यूट टाइम, जहां आप काम कर रहे हैं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी तब मिल पाती है जब प्रॉक्सिमिटी टू पोटेंशियल रेजिडेंस, जहां आप घर लेने के लिए सोच रहे हैं, वो और वहां से जो वर्क प्लेस है उसमें इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, मिनिमम टाइम कम्यूट का हो, जिससे आपका
स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपकी मनी सेव होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होता है और आपकी लाइफ में पर्सनल टाइम भी बचता है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। फिर आपको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए कल्चर और फूड ऑप्शंस को। यहाँ पर कल्चर आपका एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि ओवरऑल आपकी सेटिस्फैक्शन उस लोकेशन से कितनी है, क्योंकि वहां पर आपका लोकल आर्ट सीन, एंटरटेनमेंट ऑप्शन, रिक्रिएशनल एक्टिविटी और कम्युनिटी इवेंट्स कैसी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप घर खरीद रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें एसेस करनी चाहिए। साथ में जो आपको डाइवर्सिटी और क्वालिटी ऑफ लोकल फूड क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो एक एक्सपेंसेस होते हैं, कहीं बाहर गए आप खाना खाने के लिए, तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस टाइप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो अफोर्डेबल है या नहीं, या कितने कॉस्टली हैं, जो ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस जो है उसको एनहांस करें, आपके टेस्ट को एनहांस करें और साथ में आपकी मनी भी सेव हो। अगर ऑप्शंस अफोर्डेबल होंगे तो वो कहीं हद तक आपकी कॉस्ट को भी सेव करेंगे। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस कम होंगे और इनकम में सेविंग के ऑप्शंस भी डेवलप होंगे। बिग सिटी वर्सेस स्मॉल टाउन लिविंग। जब आप घर खरीदने के लिए निकलते हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। क्या वो बिग सिटी उसको पूरा कर सकता है या एक स्मॉल टाउन आपका जो लाइफस्टाइल है उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि बिग सिटी के अंदर आपको वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कल्चरल एक्टिविटी मिलेंगी और बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन स्मॉल टाउन के अंदर आपको लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलेगी, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कम्युनिटी मिलेगी। तो आपको यहाँ एसेस करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एनवायरनमेंट के हिसाब से सूट कर सकें और बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकें। फिर आता है क्लाइमेट और वेदर। आपको हमेशा, अगर आप घर खरीदने के लिए निकल रहे हैं, तो जिस एरिया को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है। दोनों स्थिति में आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कूलिंग एक्सपेंस आप बढ़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हीटिंग एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। कहीं हद तक इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी इस पे लोड पड़ता है और कैसे कपड़े उसके लिए आपको लेने हैं इसका भी एक लोड पड़ता है। तो क्लोथिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको हमेशा क्लाइमेट पैटर्न और सीजनल वेरिएशंस को हमेशा एक्सप्लोर करना है, जिससे आपकी जो पोटेंशियल लोकेशन है वो आपके प्रेफरेंस और बजट के हिसाब से अलाइन हो पाए। प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट। यहाँ पे हमेशा आपको देखना है कि फ्रीक्वेंट अगर ट्रैवलर है बाय एयर से या बाय रेलवे स्टेशन से, तो यहाँ पे आप दोनों से देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से या बस टर्मिनल से आपकी दूरी कितनी है। क्योंकि प्रॉक्सिमिटी आपके रेगुलर ट्रेवल मेथड से अगर इजी है तो उससे आपकी मनी भी सेव होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेव होगी और आपको ट्रेवल एक्सपीरियंस अच्छा होगा और अफोर्डेबल हो पाएगा। क्राइम रेट्स। जब आप किसी सिटी को चूज करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ का क्राइम रेट क्या है और उस पोटेंशियल लोकेशन को आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं, मतलब उसका जो एसोसिएटेड कॉस्ट है जैसे कि होम सिक्योरिटी सिस्टम, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट आपकी पीस ऑफ माइंड पे पड़ने वाला है, ये आपको पहले असेस करना है। क्योंकि अगर क्राइम रेट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी अच्छी खासी खर्च करना पड़ेगा, अच्छी खासी कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो ये भी आपके बजट का पार्ट होना चाहिए। जब आप शहर चुन रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को भी पहले कंसिडर करना चाहिए। एग्जामिन एजुकेशन सिस्टम। देखिए, आप अगर अपनी नई लाइफ शुरू कर रहे हैं या आपके बच्चे छोटे हैं और आप नई लाइफ शुरू कर रहे हैं तो हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। तो आपको लोकल एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करना है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल को स्टडी करना है, इनकी क्या एलिटी है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यहाँ होती है, कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस हैं या नहीं, क्या कॉलेज के ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके चिल्ड्रंस, आपके बच्चों के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। तो हमेशा आपको इन सभी पोटेंशियल एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है, जिससे कि आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी उसी हिसाब से आप एसेस कर पाएं, अपने बजट को उसी हिसाब से आप अलाइन कर पाएं। एसेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यहाँ पे हमेशा आप ध्यान रखिए कि अच्छा हेल्थ केयर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, आपको तंदुरुस्त बना के रखेगा। मतलब अगर आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर आपको मिलता है
वैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें अच्छे हॉस्पिटल का होना, अच्छे क्लिनिक का होना और स्पेशलिस्ट का उस एरिया में होना। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके कॉस्ट के अंदर एसोसिएटेड होती हैं, आपके हेल्थ केयर के अंदर एसोसिएटेड होती हैं। और तो यहाँ हेल्थ केयर प्रीमियम में ये एश्योर हो जाता है कि यहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी और जो आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है या कंपनी की तरफ से आपको जो मेडिक्लेम मिला है उनमें वो सब चीज़ें कवर हो पाएंगी। तो फ्यूचर ऐसे अनसीन एक्सपेंसेस आपके पास अचानक नहीं आएंगे। तो इससे भी आप अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग, अपने प्रॉपर्टी बाइंग बजट को शहर चुनने से पहले आप एस्टिमेट कर पाएंगे। इवैल्यूएट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आपको हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, आपका ओवरऑल कन्वीनियंस आपको कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी है, क्या रिलायबिलिटी है और क्या अफोर्डेबिलिटी है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे कि बस, ट्रेन, सबवे, ये सब जिस एरिया को आप चूज कर रहे हैं उसके आसपास हो। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रॉपर है तो ये आपके पर्सनल व्हीकल के एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेगा, मनी सेव करेगा, फ्यूल सेव करेगा, पार्किंग और मेंटेनेंस जैसे इश्यूज को भी सेव करेगा। मतलब इस पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो ये भी आपके पर्सनल फाइनेंस को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉपर्टी के बजट को कैलकुलेट करने के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल आदमी हो जाता है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फैमिली और फ्रेंड्स कितने हैं। यहाँ पे ये इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आपको मान लीजिए किसी टाइप की केयर की कभी ज़रूरत पड़ी तो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अगर आसपास हैं तो फ्रीक्वेंट विजिट्स हो सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो आपको केयर भी कर सकते हैं। और इमरजेंसी में आपको किसी टाइप का असिस्टेंस मिलना, ये आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को इम्पैक्ट करता है। ये भी पॉइंट आपको प्रॉपर्टी बाय करने से पहले कंसिडर कर लेना चाहिए। एक्सेस टू पार्क, रिक्रिएशनल स्पेस और ग्रीन एरिया, ये हमेशा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करते हैं। आपको हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस मिलते हैं जिससे कि आप लेजर और फिजिकल एक्टिविटी कर पाएं। और ग्रीन एरिया और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हमेशा आपको एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीने में भी हेल्प करते हैं। तो इस पे क्या एक्सपेंस आपका आ रहा है, क्या आप जहाँ घर खरीद रहे हैं वहाँ अगर आसपास ये चीज़ें हैं तो ये भी आपको शहर चुनने से पहले कंसिडर ज़रूर कर लेना चाहिए। एसेस एयर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एयर क्वालिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर हमेशा इम्पैक्ट करते हैं आपके हेल्थ और पोटेंशियल लीड ऑफ एडिशनल हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के ऊपर। हमेशा आप अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिसर्च करते हैं और पोटेंशियल एनवायरमेंट हैज़ार्ड उससे क्या क्या हो सकते हैं उसे आप कंसिडर करते हैं तो आप अपने आप को, अपनी वेलबींग को सेफ गार्ड कर पाते हैं और ऐसे मेडिकल कॉस्ट पे आने वाले अनफोर्सीन एक्सपेंसेस को आप रिड्यूस कर पाते हैं। इवैल्यूएट फ्लड रिस्क। फ्लड रिस्क, जिस पोटेंशियल लोकेशन को आप देख रहे हैं, जिसको आप सर्च कर रहे हैं, वहाँ फ्लड रिस्क क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज़, कोई हिस्टोरिकल फ्लड पैटर्न तो नहीं है, कोई फ्लड प्लेन मैप के अंदर तो आप उस लोकेशन को नहीं देख रहे हैं। मतलब ऐसे हाई और फ्लड रिस्क जोन को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके हायर इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं और पोटेंशियल प्रॉपर्टी के डैमेज होना और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो बिगाड़ सकते हैं। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, शहर चुनने से पहले ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। कंसिडर योर फ्यूचर नीड्स। आप लाइफ के किस पड़ाव पर है, क्या आप लाइफ भर काम कर चुके हैं, अब आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं और रिटायरमेंट के लिए आप घर देख रहे हैं या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ के लिए आप देख रहे हैं। अगर फ्यूचर ग्रोथ के लिए देख रहे हैं तो आपको अपकमिंग एरिया जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, आपको वैसा एरिया देखना चाहिए। लेकिन अगर आप रिटायर्ड लाइफ देख रहे हैं तो आपको ऐसा एरिया देखना चाहिए जहाँ पर आप इजीली रिटायर्ड लाइफ जी सकें, आपको एनवायरनमेंट ठीक मिले, पॉल्यूशन फ्री एरिया मिले। तो ये सारे फैक्टर्स हमेशा, मतलब जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है और फाइनेंशियल एस्पिरेशंस आपकी क्या है, उसी हिसाब से आपको पोटेंशियल लोकेशन और शहर डिसाइड करना चाहिए। तो अब तक आप सारे फैक्टर्स समझ चुके होंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको कंसिडर करने हैं जिससे आपका पर्सनल फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो पाए। इसमें आपको हमेशा बजट को एसेस करना है, इवैल्यूएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करनी है, लोकल रियल एस्टेट मार्केट को एनालाइज करना है, कम्यूट टाइम को कंसिडर करना है और कल्चरल
एक्टिविटीज़ के लिए क्या ऑप्शंस हैं, इसको एक्सप्लोर करना है। फूड ऑप्शंस क्या हैं, एसेंशियल स्टेप्स ऐसे क्या हैं जिससे आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो पाए। इसमें आपको हमेशा क्लाइमेट फैक्टर, प्रॉक्सिमिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे एयरपोर्ट, ट्रेन, बस स्टेशन या टाउन का बड़ा या छोटा होना, क्राइम रेट, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर फैसिलिटी और ऐसे साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्रूशियल चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ पाए और आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जिस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे आपको ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिले। तो आप इन सब एस्पेक्ट्स को घर खरीदने से पहले, शहर चुनने से पहले ज़रूर आप एक बार रिसर्च कर लें। तो इससे आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपके सारे फाइनेंशियल गोल इजीली मीट आउट हों और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एनहांस हो पाए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। क्या ये फैक्टर्स आप घर खरीदने से पहले देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो आपसे ज़रूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्योंकि लोग प्रॉपर्टी खरीदने तो चले जाते हैं लेकिन इन सब एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करते हैं। ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और फ्यूचर में और हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए और वीडियोस के लिए, इसी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।